दोस्तों, गुजरात के मोरबी में जो हुआ वो बहुत बड़ी घटना है और काश इतने सारे लोग आज बच जाते। हम बस इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और आप लोगों को उस पुल का इतिहास बताना चाहते हैं, उस पुल से रूबरू करवाना चाहते हैं। भारत देश का दायां हाथ गुजरात और गुजरात का एक शहर मोरबी। इस शहर की मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज हादसे से पहले मोरबी की शान कहलाता था और इसकी विजिट के लिए कई लोग दूर दूर से आते थे। दोस्तों, ये ब्रिज कोई आजकल का ब्रिज नहीं है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज में हुआ था। माना जाता है कि मोरबी के राजा वाघजी रावजी ने यह झूलता हुआ पुल आज से 143 साल पहले साल 1879 में बनवाया था। मोरबी पर राजा का शासन साल 1922 तक रहा। दोस्तों, पुराने समय में इस पुल के दोनों तरफ रजवाड़ा हुआ करता था, यानी कि एक तरफ राजमहल हुआ करता था और दूसरी तरफ राज दरबार। और ये राजा इस पुल के माध्यम से ही राजमहल से राज दरबार जाया करते थे। ये पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता था। बाद में ये पुल दरबारगढ़ पैलेस और लखधीरजी कॉलेज को जोड़ने वाला सेतु बना। यह कोई आम पुल नहीं था। जैसे ही कोई मोरबी में प्रवेश करता, ये पुल उसे आकर्षित करता था और मोरबी का ये पुल, ये नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास करवाता था। 143 साल पहले इस पुल को राजा ने ब्रिटिश इंजीनियरों और भारतीय कारीगरों के द्वारा बनवाया था और इस पुल को बनाने के लिए इंजीनियरों ने उस समय की सबसे आधुनिक टेक्निक का उपयोग किया था और इसीलिए सैकड़ों साल बाद भी मच्छू नदी पर बना ये पुल आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। इस पुल की लंबाई 765 फुट और चौड़ाई 4 फुट थी। यह पुल कई समय तक वहां के लोकल राजा के अंडर में रहा, लेकिन पिछले 15 सालों से इस पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा कंपनी के पास है और मार्च 2022 से लेकर मार्च 2037 तक ओरेवा ग्रुप का मोरबी की नगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, काफी समय से इस ब्रिज को मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था और मरम्मत के बाद इस ब्रिज को लोगों के लिए हादसे से कुछ 5 दिन पहले ही खोला गया था और न्यूज एजेंसीज में बताया जा रहा है कि इस पुल पर हादसे के वक्त इसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे और जिस वजह से ये पुल धराशायी हुआ। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज यानी कि एक तरफ डेक होता है, मतलब कि चलने की जगह, और ये जो आप बीच में लंबा केबल देख रहे हैं इसे कहते हैं सस्पेंशन केबल। और ये सस्पेंशन केबल एक झूले के समान होता है और ये सस्पेंशन केबल 2 टावरों से आमतौर पर बंधे हुए होते हैं, यानी कि पुल का सारा भार, उसका सारा प्रेशर इस सस्पेंशन केबल से होता हुआ उन टावर पर जाएगा और उन टावर का सारा प्रेशर, सारा टेंशन इसके अंदरूनी बीम पर जाएगा। और ऐसे पुल में वर्टिकल सस्पेंडर भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है एक सस्पेंशन ब्रिज का स्ट्रक्चर। और दोस्तों, इस ब्रिज में हुआ यह है कि टावर की तरफ पर प्रेशर नहीं, लेकिन वर्टिकल सस्पेंडर पर प्रेशर बढ़ने से इस पुल में क्षति आई। और ऐसा क्यों हुआ, तो अब तक तो यही जानने को मिला है कि ये ओवरलोड की वजह से हुआ। दोस्तों, 143 साल पुराना ये पुल गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल था, लेकिन दोस्तों आज ये धराशायी हो चुका है और ये बहुत दुख की बात है। और इससे ज्यादा दुख की बात है उसके साथ चल बसे वो लोग जिन्होंने अपने जान गंवाए हैं। और हम आज बस इतना ही कह सकते हैं कि उन सभी लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके घर वालों को हिम्मत दे और जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जहां कहीं भी हो, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।